अस्सलामुअलैकुम, बोलूं खुश आमदीद। मैं हूं शर्जील अरशद और मैं हूं सनिया मलिक। हेडलाइंस आपने देख ली। बुलेटिन के आगाज में सैलाब की तबाहकारियों की बात करेंगे। पंजाब के मुख्तलिफ अजला में सैलाबी रेलों ने तबाही मचा दी है। अमवात की तादाद 49 हो गई है। मुल्तान में बंद टूटने से मुतादिद इलाके ज़ेर आब आ गए। बहावलपुर की 4 तहसीलों के दरियाई इलाके भी सैलाब की जद में हैं। शेरशाह बंद भी ओवरफ्लो होने के बाद मुतादिद बस्तियां डूब गई हैं। हज़ारों एकड़ पर खड़ी फसलें बर्बाद हो चुकी हैं। मजीद हज़ारों अफराद नकल मकानी पर मजबूर हैं। पंजाब में तबाहकुन सैलाब, गांव के गांव, बस्तियों की बस्तियां गर्का, बेरहम मौजें और मुंह रेले 49 अफराद की जिंदगियां निगल गए। मुजफ्फरगढ़, बिहाड़ी, अलीपुर, बहावलपुर, मंडी बहाउद्दीन, झंग, कबीरवाला और ओकाड़ा समेत मुतादिद अजला में सूरत हाल इंतहाई अबतर। हिफाजती बंद टूट गए, हजारों एकड़ पर खड़ी फसलें बर्बाद, सरों से साइबान छिन गए, लाखों लोग बेघर। हासिलपुर में हेड इस्लाम पर हिफाजती बंद टूटने से पानी रिहायशी इलाकों और फसलों में दाखिल, लोग अपनी मदद आप के तहत नकल मकानी पर मजबूर। बहावलपुर में रेलवे ब्रिज पर पानी के बहाव में इजाफा, कई देहात दरिया बुर्द। मंडी बहाउद्दीन में 2 कमसिन बच्चे डूबकर जान से गए। राजनपुर में दरिया सिंध के रेले ने कई बस्तियां उजाड़ दी, वबाई अमराज फैलने लगे। मुतासरीन इंतजामिया की बेहिसी पर नाला। झंग में 5 लाख क्यूसिक सैलाबी रेले के खदशे पर बड़े पैमाने पर इनखला, हजारों एकड़ पर खड़ी फसलें तबाह। पीर महल और पाकपतन में दरिया रावी के रेले ने मजीद इलाके डुबो दिए। चिन्योट में मुतासरीन का इमदाद की गैर मुनसिफाना तकसीम पर एहतजाज। अलीपुर में हेड पंजनद पर पानी की आमद 2,24,000 क्यूसिक तक जा पहुंची। ओकाड़ा में हेड सुलेमानकी पर पानी का बहाव 1,45,000 क्यूसिक रिकॉर्ड। करीबी देहात के लिए वार्निंग जारी कर दी गई। लियाकतपुर में 42,000 अफराद और 49,000 मवेशियों को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया। कसूर, झंग और ओकाड़ा में रिलीफ कैंप्स कायम, मुतासरीन को खुराक और अद्वियात की फराहमी जारी। उधर भारत की आबी जारियत, पाकिस्तान के दरिया बेकाबू। भारत से छोड़े गए रैली के बायस दरियाए सतलुज में तबाहकुन सैलाब। गंडा सिंहवाला पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब। दरियाए रावी और चनाब में भी पानी की सतह बुलंद। रावल डैम में पानी की सतह 1,75,000 से तजावुज कर गई। स्पिलवेज खोल दिए गए। महकमा मौसमियात ने पंजाब में 6 से 9 सितंबर के दौरान बेशतर अजला में तूफानी बारिशों की पेशगोई की है। भारत की आबी दहशतगर्दी, पाकिस्तान के दरियाओं में शदीद तुग़यानी। भारत ने दरियाए सतलुज में एक और सैलाबी रेला छोड़ दिया। गंडा सिंहवाला के मकाम पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब। PDMA के मुताबिक दरियाए चनाब में मराला के मकाम पर पानी का बहाव 1,15,000 क्यूसिक है। खानकी के मकाम पर 2,05,000 क्यूसिक। कादराबाद के मकाम पर 2,66,000 क्यूसिक। हेड ट्रेमो पर 3,31,000 क्यूसिक रिकॉर्ड। बलूकी हेडवर्क्स पर पानी का बहाव 1,44,000 क्यूसिक। पंचनद हेडवर्क्स पर बहाव 3,10,000 क्यूसिक रिकॉर्ड किया गया। पंजाब में मॉनसून का एक और तूफानी स्पेल जोर दिखाने को तैयार। PDMA ने अलर्ट जारी कर दिया। 6 से 9 सितंबर तक बेशतर अजला में शदीद बारिशों की पेशगोई। कुछ इलाकों में फ्लश फ्लडिंग का खतरा, नदी नाले बिफरने का अंदेशा। सूरत हाल मजीद संगीन होने का खदशा है। और कराची वाले हो जाएं होशियार, क्योंकि बारिश होगी धुआंधार। एक बार फिर अर्बन फ्लडिंग का खदशा जाहिर किया गया है। महकमा मौसमियात ने खबरदार कर दिया। शहर कायद में 7 से 9 सितंबर के दौरान गरज चमक के साथ बारिश मुतवक्के है। नए सिस्टम के तहत कहीं तेज़ तो कहीं शदीद मूसलाधार बारिश के बायस नसीबी इलाके ज़ेर-ए-बास आ सकते हैं। बारिश के साथ तेज हवाएं और झक्कड़ चलने का भी इम्कान है। और अब बात करेंगे मुल्क में आटे की कीमतों में इजाफे ने अवाम की चीखें निकलवा दी हैं। आपको ये बताएं कि आटे के नर्ख में रोजाना की बुनियाद पर इजाफा होने लगा है। कराची में आटा 30 रुपए फी किलो महंगा हो गया। लाहौर, कोयटा, पेशावर, सक्खर और फैसलाबाद में भी आटे की कीमतें आसमान को छू गईं। रवा साल किसान गंदम की कीमत बढ़ाने के लिए रोता रह गया, लेकिन इस साल मेहनत का मुआवजा ना मिला। मुल्क में गंदम वाफिर होने के बावजूद आटे की कीमत में जबरदस्त इजाफे ने अवाम को भी हैरान परेशान कर दिया। कराची में आटे की फी किलो कीमत में 30 रुपए तक का इजाफा हो चुका है। हमें ख्याल करना है, 2 वक्त की रोटी पानी से तो खा लेगा ना। कोई फीस भर सकता है, कोई स्कूल की फीस है या अपने गैस के बिल, बिजली के बिल, किराया कहाँ से भर सकता है। इसलिए हुकूमत वक्त को सोचना चाहिए। हैदराबाद में भी आटा 40 रुपए महंगा हो गया। सक्खर में 10 किलो का थैला 1120 रुपए की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। इस्लामाबाद, लाहौर और दीगर शहरों में भी आटे की कीमत को पड़ लग चुके हैं। फैसलाबाद और पेशावर में भी आवाम कीमतें सुनकर सख्ते में आ रहे हैं। ये दसो खाना सी कितों, मेहनत मजदूरी करते हैं,
साढ़े मारे के सलाब होना साढ़े पे आ गया बंदा पूछे। ये 110 रुपए किलो फरोख्त हो रहा है हटाना इस वक्त। अच्छा। ये अचानक से पैसे बढ़ गए इसके ऊपर। मुश्किल तो है थोड़ी सी, मगर क्या करते हैं, गुजारा तो करना ही है ना। 4200 रुपया रेट है आटे का, तो आप बताएं इस महंगाई के दौर में तो कैसे जिया जाए। कोयटा में भी आटा महंगा हुआ तो दुकानदारों ने रोटी के नर्क बढ़ाने की तैयारी कर ली। शहरियों का कहना है कि मुंह का निवाला छीनने वालों का एहतसाब किया जाएगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने वज़ीर आज़म से मुल्क में ज़राई इमरजेंसी नाफिज करने का मुतालबा कर दिया है। बोले, वज़ीर आज़म से दरख्वास्त करूँगा किसानों को कर्जे और बिजली बिलों में मदद फराहम की जाए। वज़ीर आला पंजाब और उनकी इंतज़ामिया भरपूर मेहनत कर रही हैं, मानना चाहिए। मरीम नवाज़ मेहनत कर रही हैं। कसूर के अवाम और किसानों के मसाइल सुनने का मौका मिला है। BISP के ज़रिए मुतासरा इलाकों में माली मदद पहुँचाना ज़रूरी है। रिलीफ की फेज़ में हम वज़ीर आज़म साहब से रिक्वेस्ट करेंगे और सूबाई हुकूमत से कि दोनों मिल के ज़राए एक एग्रीकल्चर इमरजेंसी डिक्लेयर किया जाए। हम वज़ीर आज़म साहब से रिक्वेस्ट करेंगे कि सबसे पहले फौरी तौर पे पिछली सैलाब की तरह उसी तर्ज पे बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के ज़रिए फौरी तौर पे पंजाब के उन अज़ला पे जो मुतासर है वहाँ आप माली मदद पहुँचाएँ, आप रिलीफ पहुँचाएँ। और जो आपके सूबाई हुकूमत है, मरियम शरीफ साहिबा की हुकूमत है, उनका सब पे अव्वल का किरदार है। और मानना भी चाहिए कि चीफ मिनिस्टर साहिबा बहुत मेहनत कर रही है। सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है तो वो पंजाब का किसान का नुकसान हुआ है, पंजाब का ज़राई शोबे का नुकसान हुआ है। अमीर जमात इस्लामी ने सैलाबी सूरत हाल के पेश नज़र गंदम के बहरान से खबरदार कर दिया। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में हाफिज नईम ने कहा कि फसलों की तबाही के बायस गंदम नायाब होने को है। पंजाब हुकूमत ने गंदम का रेट 3900 किया, फिर पीछे हट गई। सैलाब के बायस फसलें बुरी तरह मुतासर हुई हैं। हर करेंगे, लेकिन लोगों को रिलीफ मिलना चाहिए। जिसके साथ ज्यादती हुई है उनको कंपनसेशन, जगह भी मिलनी चाहिए, घर बना के देना पड़ेगा हुकूमत। मुतबादिल जगह और मुतबादिल जो उनकी कंस्ट्रक्शन है उसकी जिम्मेदारी अब हुकूमत की, चाहे वो हुकूमत सोसाइटियों से ले और चाहे वो हुकूमत खुद से करे। ये हुकूमत का काम है कि वो इन लोगों को इनको ज़र तलाफी भी दे और उनको जगह भी फराम करे। हम उसके हक के लिए कोर्ट जाना पड़ा, कोर्ट जाएंगे, सड़क पे बैठना पड़ा, सड़क पे बैठेंगे। एहतिजाज की तैयारी पकड़ लें ज़िया भाई, बड़े बड़े धरनों की तैयारी कर लें आप लोगों के साथ मिलकर, इसलिए कि इसके बगैर ये हिलते नहीं है हमारा हुक्मरान तबका। इंशाअल्लाह हम अपने इन लोगों के साथ जिनके साथ ज्यादती हुई है उनके हक के लिए आवाज बुलंद करेंगे। बानी PTI की बहन अलीमा खान पर अंडा फेंक दिया गया। पुलिस ने दोनों लड़कियों को मौके पर हिरासत में ले लिया। वाक़े के बाद अलीमा खान का कहना था कि ये वाक़या उनके खौफ का इजहार है। लोग जुल्म कबूल नहीं करेंगे, ये लोग बानी PTI की आवाज़ बंद करना चाहते हैं। PTI कारकुनान ने लड़कियों की गाड़ी पर हमले की कोशिश की, ताहम पुलिस ने उन्हें हिरासत में लेकर करीबी चौकी मुंतकिल कर दिया। वाक़े के बाद अलीमा खान का कहना था, हवा बदल रही है, लोगों का गुस्सा और उनका खौफ देख लें। हवा बदलनी है, लोगों का मूड देख लो, लोगों का गुस्सा देख लें और इनका खौफ देख लें, उसी से आपको समझ आ जाएगी कि पाकिस्तान की डायरेक्शन किस तरफ जा रही है। लोग 8 फरवरी को निकले थे, आज भी बानी के साथ खड़े हैं। अलीमा खान का कहना था कि इस तरह के हरबों से बानी PTI की आवाज़ बंद नहीं की जा सकती। और भी बताएं कि वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कहना है कि बुशरा बीबी की बहन कहती हैं कि अलीमा खानम ने खुद ही अपने ऊपर अंडा पड़वाया है। उन्होंने कहा कि मरियम रियाज भट्टू के ट्वीट पर रद्द-ए-अमल देते हुए उन्होंने कहा कि बुशरा बीबी की बहन कह रही हैं कि ये सब ड्रामा है। मरियम रियाज भट्टू ने ट्वीट में लिखा है कि अच्छा ड्रामा लगाया है और आप सब बेवकूफ़ बने जा रहे हैं। साबिक वफाकी वज़ीर ख्वाजा साद रफ़ीक की अलीमा खान को अंडा मारने के वाक़े की मज़म्मत। सोशल मीडिया पर बयान में कहा कि नवाज शरीफ पर जूता उछालना और ख्वाजा आसिफ पर स्याही फेंकना भी इसी फैशिस्ट सोच का नतीजा थे। बिस्तर मर्ग पर पड़ी बेगम कुलसूम नवाज के अस्पताल के सामने हड़बोंग मचाना और मरियम औरंगज़ेब पर मस्जिद नबी में हमला भी इससे गलीज़ माइंडसेट का शाखसाना था। एहसन इकबाल पर गोली चलाना मजहबी इंतहा पसंदी थी। बोले, जहर के बीज बोकर तरियाक का फल नहीं काटा जा सकता। हर सतह पर इस तर्ज अमल की हौसला शिकनी, मजम्मत और उसके खिलाफ मज़ाहमत लाजिम है। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए बोल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।